लिए अभी थोड़ा अडेप्ट हो चुके हैं इस चीज़ को, और बाकी ये लोग हैं सपोर्ट करने के लिए। गंदे मैचेस भी जाते हैं तो भी तालियां बजा रहे होते हैं हम लोगों के लिए, जो कि शायद इससे ज़्यादा सपोर्ट और क्या ही मांगू किसी से, और इनके लिए करना है, सब लोगों के लिए करना है, एंड होपफुली हम लोग कर लेंगे। चलो, आप तो इनके लिए खेल रहे हो, फैंस को आपने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया इस आंसर के अंदर। मैं देखना चाहूँगा फैंस टीएजी को कितना अप्रिशिएट करते हैं। कैन वी हैव सम अपलॉज फॉर जेली, लेडीज एंड जेंटलमैन। जेली, थैंक यू सो मच फॉर दैट इंटरव्यू, गुड लक फॉर योर मैचेस। टीएजी अटैक करने का डिसीजन, हाइड्रो सबसे पहले आगे जाते हुए S12 के साथ वो अटैक करने का डिसीजन, लेकिन जाते के साथ वहां पे उन्हें गिरा भी दिया जाएगा। 2 प्लेयर्स टीएजी के वहां पे गिर जाएंगे, और अब इकलौते प्लेयर उनकी बीच भी कुछ खास उतनी अच्छी है नहीं। शुरुआत टीएजी के लिए भी उतनी अच्छी हुई नहीं है, क्योंकि 3 प्लेयर्स बहुत ही जल्दी उस रिकॉल का इस्तेमाल करने वाले हैं। पर एम गॉड डीपी का बढ़िया यूज, और ऐसे में अब ट्रू रिपर्स के जो बचे हुए प्लेयर जो फाइट कर रहे थे, उन्हें संभल के रहने की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसा ना हो कि वो रिकॉल देने का भी उन्हें मौका ना मिले। बट टीएजी ऑलरेडी अर्ली स्टेज में 3 रिकॉल का इस्तेमाल किया जा चुका है। यहाँ पे फिनिश, मतलब इस लॉबी से बाहर हर्ष ट्राई कर रहे हैं, फाइट बैक कर रहे हैं, फिनिशर निकाल रहे हैं टीम तमिलास। उस ड्रॉप क्लैश में भी फाइट हुई थी, और इस रोटेशनल में भी फाइट होती हुई रीपर बैकलाइन से कंटिन्यूअसली स्प्रे कर रहे हैं। पर रीपर के सामने से गाड़ी ले जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा आप अलग जा सकते हैं। हाइड्रो वो फंस गए मुश्किलात में, टीम तामिलास जहां पर 2 प्लेयर उनके डाउन है। रिवाइवल क्या वो रीपर देने के लिए जाने वाले हैं या फिर नहीं? रिकॉल अभी भी टीम तामिलास के चारों प्लेयर्स के पास बचा हुआ है, पर हर्ष वो जा रहे हैं वहां पर जॉनथन के ऊपर रिवाइवल एग्जीक्यूट करने के लिए। पर जेली, उन्होंने दोनों फ्रैग्स कंफर्म किए, हाइड्रो एंड जॉनथन। लगता तो है कि दोनों प्लेयर का यहाँ पर रिवाइवल होने वाली है, बट हर्ष रीपर की तरफ से गिरा दिए जाएंगे, लेकिन उसके जस्ट बाद सारी टीममेट्स आके वो फिनिश भी निकालने में हुए कामयाब। सही पर गोकू और नूब जहां पर जा रहे हैं वहां पर टीएजी वो पहले से ही मौजूद है, और हर्ष ये वो प्लेयर है जो सबसे बढ़िया खेलता हुआ अभी तक अपनी टीम से नजर आया। हिस्से में जाके बस कर रहे हैं इंतजार, इन्हें फाइट तो एटलीस्ट करना चाहिए उन पॉइंट्स के लिए। चलिए, इसमें मैं आपका विकल्प जरूर चाहूंगा, बट जेली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जरूर है। मिस्टीरियस फोर्ट के ऊपर वो अटैक, गाड़ी डिसबैलेंस हुआ बहुत बुरे तरीके से, दोनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा ओपन में। हेनरी, उन्हें डैमेज भी दिया जा चुका है, और उसके बाद ये मौली का उपयोग, और उसके साथ अगर कुछ और यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया गया फायदेमंद हो सकता है। और जी हाँ, फायदेमंद हुआ टीएजी फिनिशेस में इजाफा करते हुए। और सबसे अच्छी बात, अब हर्ष को देखिए, अकेले के वो 5 फिनिशेस। इनसेन टू एपेक्स गेमिंग और हर्ष अभी भी उनका डोमिनेशन चलता हुआ। थोड़ा समय उन्होंने जरूर लिया है, पर जरूरत जब सबसे ज्यादा है तब उन्होंने अपनी टीम के लिए ज्यादा फ्रैग्स निकाले। कवर फायर में कोई कमी नहीं है, फिनिशेस में कोई कमी नहीं। और टीएजी 67 पॉइंट्स उनके पास हो चुके अपने चारों प्लेयर्स के साथ। वो टीम अब जोन के अंदर आ चुकी है। ट्रू रिपर्स, उनके लिए भी ये बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। चारों प्लेयर्स के साथ 8 टोटल फिनिशेस निकाले गए, जोन के एजेस तक वो टीम पहुंची। पर टीम एपेक्स गेमिंग, उनके पास रिच का कंट्रोल थोड़ा सा ज्यादा है। 4TR और TR उनके बीच में फाइट शायद पहले शुरू हो, और उसका फायदा एपेक्स गेमिंग उठा सकती है। पर मैं सोच रहा हूं वेल्ट जिनके पास जोन का इतना बढ़िया एडवांटेज, राइजिंग जिनको रोंडो थोड़ा अग्रेसिव तरीके से खेलना चाहिए था, वो दोनों ही टीम शांति का परिचय देते हुए। और वही मैं पूछना भी चाह रहा था कि कमबैक के लिए यही तो मैच है आपके पास। आप बॉटम में चल रहे हैं, आपको बहुत बड़ा मैच चाहिए। बट जेली पंख के ऊपर वो स्प्रे कनेक्शन भी लाजवाब, सर्कल के बाहर फंस चुके। 5वां स्टेज बनने वाला है, जल्द से जल्द बचना पड़ेगा वहां से। एक आध कनेक्शन भी ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स को परेशान कर सकता था, लेकिन पंख उन्हें गिराया जा चुका है। टर्मी उन्हें भी गिरा दिया जाएगा। जॉनथन अपने स्प्रेस के साथ हर एक प्लेयर को परेशान करते हुए, कंफर्मेशन भी कोई दिक्कत होगा नहीं। और उसके बाद 4TR की भी बारी आ चुकी है, वो वहां से ग्रेनेड करते हुए। तो ट्रू रिपर्स का यहां से बच के निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल लगता हुआ। मेजी, जॉनथन वो भी तैयार। जेली जिनकी एमो खत्म हो गई थी, शायद वो पीछे गए क्रेट से, उन्होंने एमो उठाया होगा। पर जॉनथन वो यहाँ पर अकेले, और जैसे मैं कह भी रहा था 4TR वो बहुत जल्द आगे बढ़ने वाले। पर जॉनथन, उन्होंने अचूक को देखा, अचूक डाउन। शयान एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, जॉनथन अपने 3 ग्रेनेड्स के साथ। देखना ये है कि क्या वो ग्रेनेड्स यहाँ पर यूज करने वाले हैं या फिर थोड़ा और इंतजार किया जाएगा। यूटिलिटीज टीएजी के पास शायद उतनी ज्यादा ना हो, इसलिए अभी भी फाइनल सर्कल के लिए वो ग्रेनेड्स बचाकर रखने की कोशिश करी जाएगी टीम एपिक्स गेमिंग के द्वारा। हाइड्रो वो भी आ चुके हैं, और ऐसा लगता है कि शायद वो रश करने के लिए जाए, पर वो एरिया अभी भी जोन के बाहर। जॉनथन गाड़ी के अंदर बैठे, मोस्ट प्रोबेबली वहां से स्मोक्स या फिर ग्रेनेड्स गाड़ी के अंदर से निकाला गया होगा। अचूक वो अभी भी जा रहे हैं रिवाइवल के लिए। शयान, रिवाइवल क्या वहां पर संभव हो पाएगा? पर जॉनथन, उन्होंने रिवाइवल का मौका दिया नहीं, और अचूक उनका एलिमिनेशन। और टीएजी ये नोवा फ्रैग इस रोंडो के मैच का। अब उसके बाद ग्रेनेड करने का डिसीजन, बट गलत ये ग्रेनेड हो गया। ये गलती आपको भारी पड़ सकती है, लेकिन टीएजी कोई गलती करते हुए नहीं। एक एक करके फिनिशेस में इजाफा, 10वां फिनिश पॉइंट निकाला जा चुका है।
पहले हर्ष, उसके बाद जॉनथन, और अब तो रुक ही नहीं रहे। ट्रू रिपर्स का एलिमिनेशन होता हुआ 11वां फिनिश निकाला जा चुका है। 72 टोटल। एक सिंगल प्लेयर उन्होंने गवाया है और 9 फिनिशेस तो रैपिड कियोस भी निकाल चुकी है। पर इसी के बीच हाइड्रो जो डाउन हुए थे उनका रिवाइवल वहां पर संभव हुआ। ऑटोबॉट्स वर्सेस जेली की अब ये फाइट है जहां पर गोलियां एक बार फिर से उसकी कमी देखने को मिलने वाली। लॉब्स्टर डाउन है, रिवाइवल अभी तक किया नहीं गया, पर टीम एपेक्स गेमिंग वो टीम अभी भी जोन के अंदर। वेल्ट उन्होंने, आर्थर उन्होंने फ्लैश का कंफर्म भी किया फिनिश। बट रैपिड कियोस उनका एलिमिनेशन होता हुआ दूसरे स्थान पे आप वो ट्राई किया गया, लेकिन ऑटोबॉट्स काफी ज्यादा ओपन में। जेली की तरफ से ये स्प्रे जॉनथन को हालांकि काउंटर में गिराया गया। रिवाइवल दोनों खेमों में वो जरूरत पड़ने वाली है, दोनों टीम्स के पास वो कवर। राल्फी उनके पास भी एक ग्रेनेड मौजूद है, जॉनथन उनके पास भी ज्यादा गोलियां। भी टैप शॉट ले रहे टीम तमिलास के लिए बचना बहुत मुश्किल। रीपर वो आखिरी उम्मीद है अपनी टीम के लिए। एचपी रिकवर करने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद ये अच्छा इंपैक्ट एलिमिनेशन होता हुआ टीम तमिलास का भी। ड्रैगन की तरफ से वो ग्रेनेड फेंका, इनको आप देखिए वो मिड रेंज के स्प्रेज। हीरो को भी वहां पे रिको गिरा के जाएंगे। फ्लेक्स शॉट वो अरीब के ऊपर वो शॉट, और वो भी यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। लॉब्स्टर वो अकेला बचा हुआ खिलाड़ी। ऑटोबॉट्स उनका इस मुकाबले में अंत होता हुआ। वेल्ट वो अभी भी अपने प्लेयर के साथ तैयार है, पर टीएजी क्या ये सही मौका है जहां पर वो चार्ज करने वाले। जॉनथन जिन्होंने 7 फिनिशेस निकाले, एक और नॉक वहां पर निकाला गया। रिको एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, बट बहुत ज्यादा ओपन में चले गए। व्हाइट टाइगर की तरफ से वो स्प्रे जॉनथन को वहां पे गिरा के जगह पे चले आगे गए, और सीधा सीधा वो यूटिलिटीज का उपयोग कंफर्मेशन निकालने में हुए कामयाब। लेकिन उसके बाद दिक्कतों का विषय जेली के लिए भी आया है। हर्ष अपनी टीम के लिए वो 6 फिनिश निकाले, रिकवर करने की वो जरूरत हाइड्रो संभालना पड़ेगा। अब यहां से आगे के इस पारी को 15 टोटल फिनिश निकाले जा चुके हैं। 4TR के पास भी 17 टोटल फिनिशेस आ चुके थे। इन दो टीम्स ने तो अपना काम इस राउंडो में अच्छे तरीके से किया है, लेकिन 4TR एडवांस करने की जरूरत पड़ी। गॉडेक्स उन्होंने काफी अच्छा स्प्रे किया। रिवाइवल देना अब आर्थर के लिए बहुत मुश्किल। हर्ष वहां पे जल्दबाजी करेंगे नहीं, वो चाह रहे होंगे कि बस अपोनेंट को फाइट करने दे और आखिर में फायदा उठा के हम जाएं। जी हाँ, और आर्थर उनकी एचपी बहुत कम है। एनोनिमस उनका फ्रैग भी गॉडेक्स को यहाँ पर मिलने वाला है। आर्थर सही समय पे अपनी एचपी उन्होंने हील करी है। हाइड्रो हो सकता है कि प्लेयर को स्पॉट कर पाए। जी हाँ, व्हाइट टाइगर उनको यहाँ पर देखा गया, पर एक बार फिर से गोलियों की कमी। हाइड्रो अब उनके पास गोलियां बची नहीं है। हर्ष देखना यह है कि क्या उनके पास यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में एमो होने वाला है। मोलोटॉव जो उनके पास है, सामने एक टिप जरूर बनाया गया है, पर आर्थर उन्होंने व्हाइट टाइगर को देख लिया। व्हाइट टाइगर वो डाउन हो गए और अब एकमात्र खिलाड़ी बचे हुए गॉडेक्स। पर क्या गॉडेक्स वहां पर सर्वाइवल गेम खेल पाएंगे? हाइड्रो उनके पास अभी भी वो एमो बची हुई है। गॉडेक्स उनका एलिमिनेशन, और आर्थर एक लौते खिलाड़ी अपनी टीम से। और दो तरफ से उन्हें अब घेरा जा चुका है। आर्थर वो शॉट्स लेने की कोशिश में S12 के साथ हर्ष अटैक करे, क्योंकि इनके पास एमोस की कमी आ चुकी है, बट उसके बाद भी फाइट करने का ट्राई।